बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ये टेस्ट फेज़ का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को रन करवाएंगे। ये हमारे पास एप्लीकेशन का सबसे पहला इंटरफेस जो कि लॉगिन है वो अपीयर हो चुका है। यहाँ पे बटन आ रहा है प्लीज़ रजिस्टर, यानी कि अगर लॉगिन नहीं बना तो फिर आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। आप ऑलरेडी कोई भी यूज़र जो है वो रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे ऐड करना होगा। जैसे ही हम इसको रजिस्टर कर लेंगे ये वापस लॉगिन स्क्रीन पे आएगा, तो वहाँ पे अगर इसको डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड मिल जाएगा किसी भी यूज़र का तो फिर ये सिर्फ लॉगिन का बटन अपीयर करेगा, रजिस्टर का बटन जो है वो गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब हम इसे लॉगिन करेंगे। ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। हम आते हैं व्यू एक्सपेंस लिस्ट पे। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। हम वापस जाते हैं मेन डैशबोर्ड पे और ऐड एक्सपेंस पे के बटन पे क्लिक करके हम सबसे पहले कोई एक्सपेंसेस जो है वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी फॉर किचन। अब इसको सेव करवाएंगे। एक और हम एक्सपेंस को ऐड करते हैं। इसको सेव करते हैं। ये भी सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है। अब व्यू एक्सपेंस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास सेव हैं ये वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये इस एप्लीकेशन की कंप्लीट वर्किंग थी। अब नेक्स्ट में हम इसका कोड का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस तरह से ये चीज़ अवेलेबल होगी। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल, जावा के अंदर फर्स्ट फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये इनके पैकेज बनाए हैं। डेटाबेस का पैकेज, अडॉप्टर क्लास अडॉप्टर एक्सपेंस उसके लिए पैकेज, डेटाबेस की क्लास को डेटाबेस के पैकेज में, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो हमारे पास सेव एक्सपेंस और एक्सपेंस लिस्ट है उसको एक्सपेंस मैनेजमेंट के पैकेज में। मॉडल क्लास हमारे पास दो हैं, यूज़र की और एक्सपेंस की, तो वो मॉडल क्लास में मॉडल के पैकेज में। और बाकी हमारे पास मेन एक्टिविटी यानी मेन जो डैशबोर्ड है, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, ये मेन पे। अब इसके फ्रंट एंड की सारी फाइल्स आ रही है इसके अंदर पड़ी होंगी लेआउट के अंदर। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे पड़ी हुई है। सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी लॉगिन को देखते हैं क्योंकि सबसे पहले इसने रन होना है। सॉरी, एंड्रॉयड मैक्स को। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट हमारे पास एक ऐसी फ़ाइल है जिसने पूरी एप्लीकेशन के क्रिएशन से और इस्तेमाल के दौरान पूरा उसका ओवरऑल बिहेवियर जो है या उसको कंट्रोल करना होता है, उसका पूरे फ्लो को। एप्लीकेशन में ये है कि हमारे पास एप्लीकेशन का जो आइकन होगा जब उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल होना है वो कौन सा आइकन होगा। उसके बाद हमारे पास इस एप्लीकेशन का जब रजिस्टर हो जाएगी यानी इंस्टॉल हो जाएगी तो उसका क्या नेम डिस्प्ले होगा आइकन के साथ, उसका थीम क्या होगा। इसके बाद इसमें एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो जितनी भी इंटरफेसेस हमने बनाए हैं जिसमें एक्सपेंस लिस्ट है, सेव एक्सपेंस है, उसके बाद मेन एक्टिविटी, यूज़र लॉगिन, ये हमारे पास 5 के करीब ये हमारे पास हैं। और ये हमारे पास एक्टिविटी के टैग के अंदर उन इंटरफेसेस को या उन एक्टिविटीज़ को हमने डिस्प्ले करना होता है। एक इंटरफेस बनाने के लिए आपको एक एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ती है। फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी और उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी यहाँ पे सारी हमने मैप एम्प्टी एक्टिविटीज़ बना के तो उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल की हैं। जितनी एक्टिविटीज़ होंगी उतने ही उसके फ्रंट एंड उसके अकॉर्डिंग बनेगा। फॉर एग्जांपल ये मेन है तो मेन का फ्रंट एंड आर के अंदर पड़ा होता है मेन का। तो ये इस तरह से एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं।
ये 4 लाइंस का कोड जो है ये हमने जिस भी एक्टिविटी को रन करवाना हो ये उसके ओपन एंड क्लोज के अंदर हमने इसको पुट करना होता है, तो वो सबसे पहले रन हो जाती है एज अ लॉन्चर एक्टिविटी। तो ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल थी। अब आ जाते हैं मेन फाइल पे, सॉरी लॉगिन पे, क्योंकि सबसे पहले जो है वो लॉगिन रन होना है। लॉगिन में हमने इसके फ्रंट एंड को ओपन कर लिया, ये हमारे पास लॉगिन का था। इसमें हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया। लीनियर की 2 टाइप्स होती हैं, वर्टिकल लीनियर लेआउट और हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट। ये हमने वर्टिकल यूज़ किया ओरिएंटेशन इसकी जो है। इसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया, टेक्स्ट व्यू लगा के हमने उस पर लिख दिया लॉगिन टेक्स्ट। उसके बाद एक ईमेल और एक पासवर्ड की फील्ड एडिट टेक्स्ट जो है वो क्रिएट की। फिर हमने एक और लीनियर लेआउट, चाइल्ड लीनियर लेआउट लगा के उसको हमने बताया कि ये वर्टिकल है, और वर्टिकल के बाद हमने इसको बता दिया कि इसमें एक लॉगिन का बटन है, उसको हमने आईडी अलाउ कर दी, और एक हमने रजिस्टर का बटन है उसको भी आईडी अलाउ कर दी। जिसको जावा के अंदर, जावा के थ्रू, इसकी बैकएंड फाइल के थ्रू हमने जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो उसको हमने आईडी के थ्रू गेट करना है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर बटन है तो बटन, एडिट टेक्स्ट है तो उसकी उतनी रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो हमने डिक्लेयर कर ली। इसमें स्ट्रिंग के थ्रू हमने डेटा जो है वो करना, ईमेल का और पासवर्ड का, वो हमने स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लिए। डेटाबेस हेल्पर हमारे पास है तो डेटाबेस हेल्पर का हमने एक ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। अब ऑन क्रिएट जो है ये इसका लाइफ साइकिल मेथड है। एंड्रॉयड एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड 6 से 7 होते हैं। ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन रीस्टार्ट और ऑन डिस्ट्रॉय। ये इसके लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ऑन क्रिएट जो है ये एक्टिविटी को क्रिएट करवा के इनिशियलाइज करवाएगी और डिस्प्ले होगी। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने इसको परमिशन दी है कि गेट रीडेबल। डेटाबेस की परमिशन है कि डेटाबेस को रीडेबल करना है हमने सिर्फ। अगर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड चेंजेस करनी है, यानी कि डेटा सेव करवाना है, डेटा अपडेट करना है या डिलीट करना, तो वो डेटाबेस में चेंजेस करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं गेट राइटेबल डेटाबेस। अगर हम यहाँ पे भी गेट राइटेबल डेटाबेस कर दें तो तब भी ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू वो रीडेबल की भी ऑटोमेटिकली जो परमिशन है वो मिल जाती है। इसके बाद हमने इनको असाइन करना है फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू। हमने ये आईडी जो है ये यहाँ पे असाइन की हुई हैं। ये आईडी ईमेल, पासवर्ड और बटन्स को, बटन लॉगिन और बटन रजिस्टर, तो ये इसके थ्रू हमने इनको लिंक करवा दिया, यानी इनिशियलाइज करवा दिया। अब सबसे पहले ये चेक करेगा कि एग्जिस्टेंस यूज़र की है डेटाबेस के अंदर। ये डेटाबेस का इसका कोड है। यहाँ पे ये डेटाबेस में गेट यूज़र लिस्ट के नाम से एक मेथड है, उसके थ्रू ये गेट करेगा कि डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड है या नहीं। अगर जो भी रिकॉर्ड मिला है वो कर्सर के अंदर आ जाएगा। ये यहाँ पे ये चेक करेगा कि कर्सर डेटाबेस के अंदर जो डेटा इसको मिला है वो कर्सर के अंदर स्टोर हो गया। वहाँ पे ये इसने मेथड इसका लगाया गेट काउंट। ये उसको काउंट करेगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ये बटन रजिस्टर को गोन यानी कि अब डिसअपीयर कर देगा, और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो अपीयर होगा। उसके बाद ये अगर इसने बटन रजिस्टर पे क्लिक कर दिया तो ये उसको यूज़र रजिस्टर पे ले जाएगा। इसके बाद अगर इसने रजिस्टर करना है तो रजिस्टर, जब इसने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया है तो सबसे पहले बटन क्लिक करते हुए हमें ये सेट ऑन क्लिक लिसनर, हमने एक मेथड इम्प्लीमेंट किया। अब ये जो भी इवेंट जनरेट होगा बटन क्लिक का वो उसको लिसन कर सकता है। सबसे पहले हमने गेट टू स्ट्रिंग के थ्रू हमने ईमेल रीड की, फिर पासवर्ड रीड किया। इसके बाद इनको वैलिडेट किया। वैलिडेट करते हुए अगर कोई एम्प्टी फील्ड जो है वो एम्प्टी है तो सेट एरर जो है वो एरर एक डिस्प्ले अपीयर करवाएगा। अगर ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एरर जो है ये रिक्वायर्ड करेगा कि ये आपने ईमेल जो है वो भी इनपुट है वो रिक्वायर्ड है। इसी तरह से पासवर्ड को करेगा और इसके बाद इनकी डिटेल जो है वो भेज देगा। यूज़र लॉगिन को पास करेगा ईमेल, और उस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसने उसको जो भी रिकॉर्ड मिला है उस ईमेल का वो उसने रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के बाद कर्सर में क्योंकि ये इसको रिकॉर्ड मिला है तो वो रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेगा कि कर्सर में कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर इक्वल्स टू 0 है तो उसका मतलब है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिला, डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इसको फाउंड नहीं हुआ, तो ये कहेगा कि यूज़र नॉट फाउंड, यानी ईमेल जो है वो गलत है। जो इंटर की गई ईमेल है उसके अकॉर्डिंग इसको कोई वैल्यू नहीं मिली। अगर नहीं नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल गया। वहाँ पे ये इफ़ कर्सर पे जो भी इसका फर्स्ट रिकॉर्ड है उस
पे लाने के लिए ये मूव टू फर्स्ट का मेथड यूज़ करेगा। कर्सर में ऑटोमेटिकली जो उसका कंट्रोल है वो कर्सर के अंदर 0 इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। अब वहाँ से ये इसने डेटाबेस का टेबल बताया कि ये टेबल है पासवर्ड वाला, यानी कर्सर में से गेट स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग गेट करनी है और आगे इसने कॉलम नेम बताया, पासवर्ड का जो भी डेटा है वो डीबी पासवर्ड के साथ इसने उसको गेट कर लिया। अब हमने जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है और जो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है उसको हमने इक्वल्स मेथड के साथ उसको मैच करवाया। अगर वो मैच कर गया तो ये डिस्प्ले करेगा यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड मैच्ड, या इसको आप कह सकते हैं कि यूज़र सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और उसके बाद ये मेन एक्टिविटी पे मूव कर जाएगा। अब अगर इसने रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के लिए वंस अगेन हमारे पास रजिस्टर की एक्टिविटी है। यहाँ पे उसी तरह से हमने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के ऊपर हमने 2 बटन्स लगाए हैं, कैंसिल का, रजिस्टर का। 3 इनपुट फील्ड्स हैं जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड आएगा। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट कॉल किया है, यूज़र का मॉडल क्लास हमने बनाई है। इसमें हमने यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इसकी ये 3 फील्ड्स बनाई। उसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद इसके सेटर और गेटर जो है वो हमने बना दिया। अब डेटाबेस में क्योंकि डेटाबेस में हमने राइट करना है तो हमने गेट राइटेबल डेटाबेस की परमिशन ले ली, और उसके बाद हमने वंस अगेन सारे जितने भी यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट हैं उनको आईडीज़ के थ्रू फाइंड बाय व्यू बाय आईडी के मेथड के साथ हमने उनको लिंक करवा दिया फ्रंट एंड के साथ। लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है वो बेसिकली कैंसिल का हमने उसका नाम लिखा हुआ है, तो ये उसको यूज़र लॉगिन पे ले जाएगा, यानी रजिस्टर एक्टिविटी से मूव करवा के लॉगिन पे ले जाएगा। अब रजिस्टर जब करेगा तो वो तीनों इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, रीड करने के बाद उनको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट भी कर लिया तो सारा डेटा जो है वो यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर सेट मेथड, सेटर्स के थ्रू जो है सेट नेम, सेट ईमेल, सेट पासवर्ड के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। और डेटाबेस में हमने एक रजिस्टर न्यू यूज़र के नाम से एक मेथड बनाया है जिसको हमने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ये रजिस्टर मेथड जो है ये उसमें से सारा डेटा निकाल के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा, और उसकी जो कोई उसका जो ऑपरेशन है इंसर्ट ऑपरेशन वो रिटर्न करेगा -1, या जो भी डेटा सेव हो गया उसकी आईडी, यानी कि अगर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड सेव नहीं कर सका इंसर्ट का मेथड तो वो -1 को रिटर्न करेगा। तो ये मैसेज लिख देगा कि यूज़र जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुकी है। और अगर -1 के अदर देन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है उसका मतलब है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है, और ये यहाँ पे मैसेज शो करेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद इसको वापस लॉगिन पे ले जाएगा। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। मेन एक्टिविटी हमारे पास जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू जहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड का लिखा हुआ है और 2 बटन है हमारे पास। अब जैसे ही किसी बटन के ऊपर ये क्लिक करता है वहाँ पे हमने इसको ऑन क्लिक का मेथड लगाया हुआ है कि जैसे ही क्लिक करे तो ये ऑन क्लिक के थ्रू गो टू व्यू एक्सपेंस और गो टू ऐड एक्सपेंस इन 2 पे ले जाए। यहाँ पे हम एक और मेथड जो है वो बना लेते हैं लोगो का। जैसे ही वो गो लोगआउट पे करे तो ये बेसिकली इसको ले जाए लॉगिन पे। अब यहाँ पे एक बटन और जनरेट करवा देते हैं। तो जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करेगा वो वापस उसको डैशबोर्ड को बंद करके लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। अब ये हमारे पास 3 बटन्स, और इन 3 बटन्स के लिए उससे रेलेवेंट हमने ये 3 मेथड जो हैं ये बनाए हैं। ये डायरेक्ट डिक्लेयर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए वो डायरेक्ट ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनको। अब आ जाते हैं गो टू ऐड एक्सपेंस पे। अब ऐड एक्सपेंस पे जब आएंगे तो यहाँ पे हमने वंस अगेन रजिस्टर की तरह एक फॉर्म बनाया है जिसमें 4 इनपुट फील्ड्स हैं। कैटेगरी की कैश अकाउंट जो भी आपने कैटेगरी एक्सपेंस का ऐड करना है वो, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट, सेव और कैंसिल के 2 बटन्स बना दिए हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंस करना है तो एक्सपेंस का ऑब्जेक्ट, डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग्स में जितना हमने डेटा रीड करना है वो, और जितने बटन्स और हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं वो। इसके बाद हमने सेट टाइटल के थ्रू जो है वो एक ऐड करवाई है
जिस तरह ये टाइटल लिखा आ रहा है पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा न्यू एक्सपेंस, जहाँ पे ऐड एक्सपेंस का फॉर्म है। इसके बाद डेटाबेस में हमने डेटा रीड करना है, राइट करना है, तो राइटेबल की परमिशन ले ली। इसके बाद हमने उसको यूज़र इंटरफेसेस कंपोनेंट को जो भी है हमारे पास, उसको हमने फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू लिंक करवा दिया आईडीज़ के साथ। अगर वो कैंसिल के बटन पे क्लिक करता है तो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए, और अगर सेव के बटन पे क्लिक करता है तो जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं पहले वो उनको रीड करे, उसके बाद डेटा को वैलिडेट करे। वैलिडेट करने के बाद सारा इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रिंग्स के अंदर है वो स्टोर करवा देगा एक्सपेंसेस में, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट में, जो कि हमने मॉडल क्लास बनाई हुई है एक्सपेंस और यूज़र एक्सपेंस में स्टोर करवाएगा। और इसके बाद एक सेव एक्सपेंस के नाम से मेथड है जिसमें ये वैल्यू भेज देगा एक्सपेंस ऑब्जेक्ट को। अगर वंस अगेन अगर डेटाबेस में डेटा ये एक्सपेंस का स्टोर नहीं कर पाता तो -1 का रिटर्न करेगा, जो कि रिज़ल्ट के अंदर आएगा। हम उसको वैलिडेट कर लिया उसके अकॉर्डिंग कि, और डिस्प्ले कर दिया कि एक्सपेंस नॉट रिसीव जो है वो सेव नहीं कर सका, और अगर सेव कर दिया तो वो सेव पे क्लिक करे और वापस उसको टोस्ट के थ्रू मैसेज डिस्प्ले करेगा यूज़र को, और उसके बाद मेन एक्टिविटी पे मूव करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेव एक्सपेंस हमारे पास हो चुका है। हमारे पास एक्सपेंस लिस्ट है। एक्सपेंस की लिस्ट में हमारे पास जो इसका फ्रंट एंड है वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट चाहिए होगा, रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू को हमने एक आईडी दे दी है। पेरेंट लेआउट जो है वो लीनियर लेआउट है, उसको हमने बता दिया है कि ये हमारे पास जो लीनियर लेआउट है। एक्सपेंस लिस्ट के अंदर हमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले तो रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू एक्सपेंसेस का हमें क्योंकि डेटा चाहिए किसी एक ऑब्जेक्ट का, तो वो हम एक्सपेंस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस मिलेंगे तो वो हमने एक्सपेंस अरे लिस्ट बना ली। उसके बाद डेटाबेस हेल्पर में से, क्योंकि डेटाबेस में से रिकॉर्ड गेट करना है, फेच करना सारा रिकॉर्ड, तो वो डेटाबेस हेल्पर का। सबसे पहले हमने डेटाबेस हेल्पर के टेबल की परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद हमने एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस अरे है उसका हमने बता दिया कि ये अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट जो है उसको इनिशियलाइज करके क्लियर कर दे, यानी जब भी एक्टिविटी रन हो सबसे पहले वो अरे लिस्ट में मौजूद डेटा अगर कोई है डिफ़ॉल्ट डेटा या जो भी चीज़ है उसको सबसे पहले वो क्लियर करे। इसके बाद रिसाइकलर व्यू है, तो रिसाइकलर व्यू को भी हमने पहले इनिशियलाइज़ किया, फिर उसको हमने सेट हैज़ फिक्स साइज ट्रू किया, और फिर लीनियर लेआउट मैनेजर जो है वो एक ऑब्जेक्ट हमने उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब इसके बाद हमने एक मेथड जो है वो यूज़र डिफाइंड मेथड बनाया है, फेच एक्सपेंसेस लिस्ट। डेटाबेस के अंदर ये हमने डेटाबेस की फ़ाइल के अंदर हमने गेट एक्सपेंस लिस्ट के नाम से एक मेथड बनाया जो सारा डेटा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस का टेबल है उसमें से सारा डेटा गेट करने के बाद कर्सर के अंदर पुट करेगा। इसके बाद हमने इसको वैलिडेट किया है कि कर्सर में कोई रिकॉर्ड मिला है कि नहीं, वो अगर मिल गया तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न करेगा। अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं फाउंड हुआ तो वो बताएगा कि डेटा नॉट फाउंड। जिस तरह से एप्लीकेशन सबसे पहले एक्सपेंस सेव करने से पहले हमारे पास आ रहा था मैसेज, और अगर हो गया तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा डेटा फाउंड, और उसके बाद वाइल लूप के थ्रू ये कर्सर में से सारा जो भी हमारे पास डाटा है वो सारे का सारा 1 बाय 1 गेट करने के बाद, ये गेट करने के बाद एक्सपेंस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। अब जब ये सारा एक्सपेंस स्टोर कर देगा तो हमने लॉग डी जो है ये कंसोल के ऊपर यहाँ पे लो कार्ड के अंदर इसको ये लो कार्ड के अंदर डिस्प्ले करना होता है। जब ये रन होती है तो यहाँ पे कंसोल बेस्ड ये चीज़ सारे रिकॉर्ड्स इस पे होंगे। इसके बाद ये एक्सपेंस अरे लिस्ट जो हमने बनाई थी ये एक एक लूप के अंदर जब भी एक पूरा डेटा इसने रिकवर कर लिया तो वो उसके अंदर पुट करेगा। पुट करने के बाद एक्सपेंस हमारे पास अडाप्टर क्लास हमने बनाई है, उसको हमने ये पुट कर दिया कि ये रिसाइकल व्यू में ये अडाप्टर जो डाटा हमारे पास है, अडाप्टर एक्सपेंस जो हमने क्लास बनाई है उसकी मदद से ये डेटाबेस में जो डेटा है वो डिस्प्ले करवा दें। इसके बाद आ जाते हैं डेटाबेस हेल्पर फाइल पे। डेटाबेस हेल्पर फाइल में हमारे पास ये हमने डेटाबेस हेल्पर अपनी एक क्लास बनाई है, चाइल्ड क्लास है बेसिकली, क्योंकि इसमें हमने पेरेंट क्लास जो है वो इनहेरिट करवाई है। एक्सटेंड्स के थ्रू जावा में आपने राइट साइड पे जो भी पेरेंट क्लास लिखी हो उसको चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ जो है वो एक्सेसिबल हो जाती हैं, इनहेरिट हो जाती हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग का नाम है यूज़र एक्सपेंस डीबी, यानी कि ये डेटाबेस का नाम है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका वर्जन 1 बनाया। इसके बाद हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हमने नेम वर्जन पास कर देना, फैक्ट्री इक्वल्स टू नल ही रखने हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सबसे पहले जब एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो उसकी डेटाबेस का वर्जन 1 नहीं होता है। इसके बाद हमें 2 टेबल्स चाहिए, 2 टेबल्स हमने ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, ये हमारे पास पेरेंट क्लास के मेथड्स हैं।
यहाँ पे ओवरराइड लिखा आ रहा है। ओवरराइड बेसिकली पेरेंट क्लास का कोई मेथड हो उसको चाइल्ड क्लास में हमने रीडिफाइन करना हो तो वो बेसिकली ओवरराइड मेथड कहलाता है। इसमें हमने क्वेरी लिखी है एसक्यूएल यूज़र्स के नाम से। टेबल जो हमने बनाना है वो क्योंकि एसक्यूएल लाइट के अंदर क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग ही बनता है सारा, तो वो हमने बता दिया कि इसका एक कॉलम यूज़र आईडी हो, एक नेम हो, ईमेल हो, पासवर्ड हो। प्राइमरी की इसका हमने यूज़र आईडी को दे दी है और ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है जैसे ही कोई रिकॉर्ड सेव हो तो वो ऑटो इंक्रीमेंट कर जाए। इसके बाद एक्सपेंसेस का टेबल है। टेबल इसका नेम हमने एक्सपेंसेस रखा है। इसमें एक्सपेंस आईडी, यूज़र आईडी, अकाउंट, अमाउंट, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन, तो ये इसके अंदर कॉलम्स होंगे। इसके बाद हमने इनको एग्जीक्यूट करवा दिया है एग्जीक्यूट एसक्यूएल के थ्रू, तो ये हमारे पास टेबल जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद हम ऑन अपग्रेड के मेथड में इसको एग्जिस्टेंस चेक करनी होती है। जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट कॉल हो कि डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, तो ये ऑन क्रिएट के थ्रू यानी फर्स्ट टाइम इटरेशन में ये फिर टेबल्स को जनरेट करवा देगा। इसके बाद न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र को यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मिले। सबसे पहले हमने डेटाबेस एसक्यूएलाइट डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना के उसको राइटेबल की परमिशन दे दी है। कंटेंट वैल्यूज़ हमारे पास एक कलेक्शन होती है, इस कलेक्शन के थ्रू हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाना होता है। इसके बाद कलेक्शन कंटेंट वैल्यूज़ के अंदर हमने नेम को ईमेल पासवर्ड जो कॉलम्स का डेटा हमें रिसीव हुआ है वो हमने इस कलेक्शन के अंदर स्टोर करके डेटाबेस में नेक्स्ट जो है वो हमने इंसर्ट मेथड के थ्रू डेटाबेस में उसको 3 वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहले हमने टेबल नेम बताना है और उसको वैल्यूज़ देनी है और वो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा। इंसर्ट मेथड जो है ये हमें रिटर्न करेगा -1 अगर इसने डेटाबेस में कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, और अगर स्टोर कर दिया तो उसकी आईडी आएगी रिज़ल्ट में और रिटर्न कर देगा रिज़ल्ट में, जिसको हम रजिस्टर में जहाँ पे हम इसको वैलिडेट करवाया ये वैलिडेट यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे स्टोर करेगा -1 को और यहाँ पे ये वैलिडेट करेगा कि रिज़ल्ट में अगर वैल्यू -1 है तो उसका मतलब है डेटा सेफ नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि लॉगिन करवाना है यूज़र को तो बेसिकली उसमें हमने सिर्फ ईमेल भेजनी है इस मेथड को, और हमने डेटा रीड करना तो रीडेबल की परमिशन दे दी है। डेटाबेस में हमने रा क्वेरी मेथड के थ्रू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र नेम वेयर ईमेल इक्वल्स टू, जहाँ पे ये ईमेल मैच करेगी इसको हमने पैरामीटर पास कर दिया। जहाँ पे ये ईमेल मैच करेगी वहाँ से सिर्फ उस एक रिकॉर्ड को पिक करके रिटर्न करेगा कर्सर में। नेक्स्ट लॉगिन की जो फाइल है उसमें वो लॉजिक के कर्सर डॉट गेट काउंट जो है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ये चेक करे कि कर्सर में अगर कोई रिकॉर्ड गेट काउंट इक्वल्स टू 0 है तो उसका मतलब है रिकॉर्ड नहीं मिला, और अगर एल्स देन 0 है यानी नॉट इक्वल्स टू 0 है उसका मतलब इसको रिकॉर्ड मिल गया, तो वो मूव टू फर्स्ट के थ्रू डेटाबेस में से उसका रिकॉर्ड जो है वो उसका पासवर्ड निकाल ले। इसी तरह से गेट यूज़र लिस्ट इसने गेट करनी है तो यहाँ पे सिर्फ मेथड कॉल करे और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, कोई वेयर क्लॉज नहीं है क्योंकि सारे यूज़र्स का सेलेक्ट करना है, और इस मेथड के थ्रू जो है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर इसने हाइड कर दिया है बटन को। तो हमने ये आइटम कार्ड एक्सपेंस के नाम से एक ले बनाया है जिसमें एक आइटम का जो हमारे पास एक कार्ड है बेसिकली इसमें हमने आईडीज़ के थ्रू इन आईडीज़ के थ्रू गेट करना है डेटा, और टेक्स्ट व्यूज़ इसमें यूज़ किए हैं और इसमें इसने डेटा डिस्प्ले करवाना है। इसको हमने इस व्यू को बना लिया, क्रिएट व्यू जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद हमारे पास ओन बाइंड व्यू होल्डर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ ये हमने टेक्स्ट व्यूज़ डिफ़ाइन किए हैं इनको आईडीज़ जहाँ पे हमने डेटाबेस में से डेटा लेके तो उसको डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पे हमने इसको एक हमने क्लास बनाई है एक्सपेंस व्यू होल्डर की जो कि चाइल्ड क्लास है। रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवाया इस क्लास के अंदर, और इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट्स जो बनाए हैं टेक्स्ट व्यूज़ इसको हमने इनिशलाइज़ करवा लिया, ये हमने इनिशलाइज इसको करवा लिया। इसके बाद इसमें काम रह जाएगा सिर्फ डेटाबेस में से डेटा जो भी हमें रिसीव हो रहा है अरे लिस्ट के अंदर उसमें से डेटा को गेट करने के बाद सारी वैल्यूज़ को पुट करना है टेक्स्ट व्यू अकाउंट, यानी जो भी हमारे पास ये हमारे पास जो कार्ड टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ किए हैं इनके ऊपर डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो ये हमारे पास हमने उनको डेटा को डिस्प्ले करवा दिया। अब लास्ट में हमारे पास के डेटाबेस में रिकॉर्ड जो भी सेव होगा उसको डिस्प्ले कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने व्यू पे जाना है, टूल विंडोज़ पे जाके हमारे पास एक डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के नाम से एक विंडो है, हमने इसको अपीयर कर लेना है। जो भी आपके पास सिमुलेटर या आपकी डिवाइस है उसका नेम यहाँ पे अपीयर होगा, आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश यानी सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा सारा डाटा और वैल्यूज़।
उसके बाद डेटा पे आपने आना है। इस यहाँ पे आके आपने सबसे पहले इसका जो पैकेज नेम है, पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर, बेसिकली इसका एप्लीकेशन का नेम पैकेज में है, तो आपने यहाँ पे लिखना है पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर। तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है, पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैच हो रहा है। हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो यहाँ पे डेटाबेस के फोल्डर डायरेक्टरी बनी हुई है, इसके अंदर ये हमारे पास फर्स्ट डेटाबेस है। इसको हमने राइट क्लिक करना है और इसको हमने सिंक्रोनाइज करवा के तो इसको सेव करवा देना है किसी भी डायरेक्टरी पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको करवा देता हूँ डेस्कटॉप पे, या हमारे पास ये डेटाबेस का फोल्डर है एक्सपेंस मैनेजर का, ये सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनता है। इमोलेटर आप यूज़ कर रहे हो तो ये डिस्प्ले हो गया। अब हमारे पास क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन होती है एस्कोलाइट रीडर। यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको डायरेक्टरी जो जहाँ पे वो सेव किया है डेस्कटॉप पे या किसी भी डायरेक्टरी पे आपने उसको सेव करवाना है। तो ये हमारे पास 10:43 पे अभी जो है वो फाइल जनरेट हुई है। जब ये यहाँ पे लोड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये क्वेरी आ जाएगी। आपने जस्ट इसको एग्जीक्यूट करवा के ये कंफर्म कर लेना कि इसमें जो आपने टेबल्स जनरेट किए हैं वो और उनका स्केमा जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब आपने करना ये है कि आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स का आपके पास टेबल है तो आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसके अंदर ये इसका रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आपने अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख दिया है, इसको एग्जीक्यूट करवा दें तो ये आपके पास एग्जीक्यूशन हो गई है। तो ये इस तरह से आपको सर पूछ सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर आपने डेटा कहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाएं, तो फिर आपने इसको इस तरह से करना है। यहाँ पे ये बटन होगा राइट साइड पे बॉटम पे, अगर यहाँ पे नहीं है तो आपने इसको व्यू पे क्लिक करना है, टूल विंडोज़ पे जाके तो यहाँ पे डिवाइस एक फाइल एक्सप्लोरर के नाम से होगा, तो आपने इसको एक्सप्लोर कर लेना है। अगर सर पूछें डेटा कनेक्टिविटी या डेटा कनेक्शन की फ़ाइल, तो फिर आपने इसको डेटाबेस हेल्पर की जो फाइल है इसको ओपन करना है और उसको ब्रीफ करना है, सर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।